आदर्श शिक्षा समिति द्वारा ऑनलाइन वीडियो संचालित है। भैयाओं के लिए षष्ठी कक्षा और विषय विज्ञान है। पाठ का नाम है भोजन। ये कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है? तो भोजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भोजन क्या है? भोजन यह एक यह एक पौष्टिक पौष्टिक आहार है। आहार का मतलब ही क्या होता है? भोजन आहार है जो प्राणी प्राणी के अंदर आ सकता है। मानव है, जंतु है, प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए किए गए किए गए ऐसे पदार्थों पदार्थों से शारीरिक वृद्धि होती है। जैविक कार्यों को जैविक कार्यों को कार्यों को पूरा करने की पूरा करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये भोजन की बात। तो सबसे पहले आपको भोजन क्या है, तो परीक्षा में आता है। तो ये भोजन एक पौष्टिक आहार होता है जो अपने शरीर के अंदर शारीरिक वृद्धि करता है और अपन को जैविक कार्य को, अपने शरीर के अंदर जैविक कार्य होते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, भोजन करते हैं तभी अपन दौड़ पाते हैं, चल सकते हैं। तो इसके अंदर अपन ने पढ़ा है भोजन के बारे में। अब पढ़ेंगे यह कहाँ से आता है। ठीक है, तो भोजन कहाँ से आता है? तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसके लिए दो स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? दो दो स्रोत होते हैं। पहला होता है अपन के पौधों के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो पेड़ पौधे होते हैं। पहला क्या होता है? पेड़ पौधे। और दूसरा होता है जंतुओं द्वारा। किसके द्वारा? जंतुओं द्वारा। ठीक है ना, पेड़ पौधों द्वारा और जंतुओं द्वारा। अब इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे पेड़ पौधों के अंदर अपन को प्राप्त होते हैं, जैसे अपन बोल सकते हैं अन्न, सब्जी, फल, ये अपन को प्राप्त होते हैं और आदि। इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे जंतुओं के अंदर जो दूध प्राप्त होता है जंतुओं से, और अंडा है, मांस है, और अपन को और प्राप्त होता है मछली है, आदि प्राप्त होते हैं। अब पेड़ पौधों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके विभिन्न भाग होते हैं, उनका उपयोग भी अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन उदाहरण ले सकते हैं सरसों। सरसों का पौधा आपने देखा होगा। तो सरसों के पौधों के अंदर अपन जो पेड़ पौधों के भाग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सरसों की बात करते हैं। तो अपन किसकी? सरसों। तो सरसों के बीज बीज होते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होता है? तेल। ठीक है ना। और सरसों के अंदर होती है पत्तियां। पत्तियां होती है वो साग बनाने के लिए या सब्जी लिख सकते हैं। पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है। अब इसी के अंदर अपन पौधों के विभिन्न भाग भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले जड़ के बारे में। जड़ का उदाहरण भी बताएंगे, क्योंकि अपन खाते हैं जड़ को, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे गाजर है, तना, तने के अंदर आता है आपके आलू, पत्तियां, पालक है ये। और फिर आता है आपके बीज। बीज के अंदर आप लिख सकते हो चावल है, गेहूं है। और फल, फल के अंदर आपके केला है,
आदि प्राप्त होते हैं। इसी के अंदर अपन ने पेड़ पौधों के बारे में विभिन्न भागों के उदाहरण पढ़े। इसी के अंदर अब जंतुओं के द्वारा जो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है। लेकिन अब पढ़ेंगे अपन दूध के बारे में, यानी दूध से, यानी दुग्ध उत्पाद यानी दूध से बनने वाली वस्तुएं। ठीक है ना, कौन कौन सी वस्तुएं बनती है? तो सबसे पहले अपन मक्खन, दही, घी, छाछ, पनीर आदि प्राप्त होती है। अब अपन देखते हैं भोजन की वस्तु के बारे में तो पढ़ा अपन ने कि भोजन किससे प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे भोजन एक वस्तु से नहीं बनेगा। भोजन बनाने के लिए अपन को संघटकों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, भोजन प्राप्त करने के लिए भोजन में संघटक का मतलब होता है दो वस्तुओं को मिलाना। भोजन अकेला नहीं बनेगा, दो वस्तुओं को बनाएंगे। जैसे अपन को बनानी है सब्जी, क्या बनानी है? सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए? प्लस कच्ची सब्जी चाहिए। क्या चाहिए? कच्ची सब्जी चाहिए। प्लस मसाला चाहिए, प्लस तेल चाहिए, प्लस नमक चाहिए आदि। तभी अपन भोजन या सब्जी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रोटी बनानी है तो रोटी बनाने के लिए भी अपन उदाहरण ले सकते हैं। कच्ची सामग्री हो गई आपके आटा हो गया, नमक हो गया और पानी। इन सभी चीजों को मिलाकर अपन भोजन तैयार कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे जंतु क्या खाते हैं। जंतु रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। तो जंतुओं को भोजन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए जंतुओं को भोजन के आधार पर जंतुओं को भोजन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण किया जाता है तो तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शाकाहारी। किसकी? शाकाहारी। अपन बता सकते हैं शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? शाकाहारी जंतु वे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं। यानी कि अपन लिख सकते हैं वे जंतु जो पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन जैसे उदाहरण भी बता सकते हैं। जैसे कि अब पादप उत्पाद खाने वाले कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। गाय है, बकरी है। तो इसके उदाहरण पर लिख सकते हैं गाय, बकरी आदि। दूसरा होता है अपन के मांसाहारी जंतु। तो मांसाहारी जंतु भी वे जंतु जो केवल दूसरे लोगों का मांस खाते हैं। ठीक है ना, अपन दूसरा बिंदु लिख सकते हैं मांसाहारी वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। जैसे अपन उदाहरण बता सकते हैं तो उसके अंदर अपन के शेर है, लोमड़ी और भी हो सकता है आदि।
इसी के अंदर अपन बात करते हैं, दो तो पढ़ा अपन ने शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी जंतु और तीसरा अपन पढ़ेंगे सर्वाहारी जंतु। तीसरा क्या है? सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी तो वे जंतु दोनों के अंदर नहीं पादप उत्पाद प्लस मांस दोनों खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी। अब सर्वाहारी के उदाहरण अपन को पता है, जैसे अपन लिख सकते हैं कुत्ता है, मानव है, कुत्ता है और मानव है, ये सर्वाहारी जंतु में आ गए। इसी प्रकार से अपन जंतुओं को भोजन के आधार पर भी वर्गीकृत कर दिया जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो सबसे पहले अपन को मेन जो अपन को महत्वपूर्ण भाग होता है वो पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त होता है। इसके अंदर आपके गृह कार्य में प्रश्न 2 आपको करने हैं। गृह कार्य में जो मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले सरसों पौधे का उपयोग बताइए। ठीक है ना, सरसों पौधे का एक उपयोग बताइए। और दूसरा है सर्वाहारी और मांसाहारी जंतुओं में अंतर लिखो। धन्यवाद।